मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से एक अपील की है जो कि बेहद ही सराहनीय मानी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि ट्राइबल शिक्षा की जिम्मेदारी को जनजातीय कार्य विभाग से वापस लेकर स्कूली शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। उनका ये बयान छत्तीसगढ़ राज्य की सफल व्यवस्था का हवाला देते हुए आया है, जहां ऐसी नीति को लागू करने से आदिवासी बच्चों की शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की अपील की है, ताकि मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासी छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सके। तो देखिए, इस अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज़। पूरे देश में प्याज की बम्पर आवक हुई है। ऐसे में उज्जैन की कृषि उपज मंडी में भी रोजाना किसान अपनी प्याज की बम्पर आवक लेकर पहुंच रहे हैं। प्याज की बम्पर आवक और मौसम की मार के कारण किसानों को बाजार में अच्छी कीमतें नहीं मिल पा रही। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ बाजार में माल की अधिकता है तो दूसरी तरफ मौसम की खराबी से फसल खराब हो रही है। पहले भारी बारिश से फसल खराब हुई थी और जो प्याज मंडी में आई वो भी कम दाम पर बिक रही है, जिससे किसान परेशान है। कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक के चलते किसानों के सोयाबीन और गेहूं की नीलामी बंद कर दी गई है। लगभग 17,000 कुंटल की केवल एक दिन में प्याज की बम्पर आवक का भंडारण आया है। 35,000 प्याज के कट्टे किसान लेकर पहुंचे हैं। न तो कोई खरीदार है और न कोई बेचवान है। किसानों की जो पैदावार हुई थी उस समय किसानों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन आज जो है किसानों की दोहरी मार के कारण पूरी तरह किसानों के चेहरे जो हैं वो मुरझा चुके हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। सीहोर जिले में लगातार धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सीहोर जिले के बरखेड़ी से निकलकर सामने आया है। सीहोर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के आरोप में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के निवासी हैं। ग्रामीणों को जब गांव में संदिग्ध धार्मिक गतिविधियों का संदेह हुआ तो उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने तत्काल आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिंदुवादी संगठन के लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो कि प्रशासन के पहले धर्मांतरण की घटनाओं को पकड़ रहे हैं। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज़, सीहोर। ग्वालियर शहर में बारिश क्या होती है, अधिकारी और नेताओं की पोल खोलकर रख देती है, क्योंकि जब जब बारिश होती है तो ग्वालियर शहर में जर्जर सड़कों के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं। ग्वालियर की सड़कों को लेकर आधा दर्जन मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। नगर प्रशासन और प्रशासन को लेकर जनता नाराजगी जता रही है। शहर की दर्जनों सड़कें ऐसी है जहां लोग चोटिल हो रहे हैं। शहर के पौष इलाके वसंत विहार की पार्षद अपर्णा पाटिल ने सड़कों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है और कहा है कि सड़क जल्दी ठीक नहीं हुई तो वह नगर प्रशासन के दफ्तर के बाहर अपना खून बहा देंगे। लगातार अब यही एक तरह से कह सकते हैं तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो शहर की सड़कें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हैं, और ये जर्जर सड़कें आखिर कब बनेगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जबलपुर में आज से शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में इस परिसर में बैठक की शुरुआत की गई है। जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर की। राष्ट्र सेवा सेविका समिति प्रमुख महिला ताई मेढ़े को भी श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में चल रहे अभियानों और आगामी योजनाओं पर मंथन करने जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें एसआईआर के साथ साथ राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए सबसे बहुप्रशिक्षित बैठक जो आरएसएस की है वो आज से संस्कारधानी जबलपुर में शुरू हो गई है, जो आने वाले 3 दिनों तक चलेगी। आरएसएस इन 3 दिनों में समाज और देश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन करेगा। कैमरामैन रविंद्र साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज़। प्रदेश सरकार जहां प्रदेश भर के विद्यालयों के कायाकल्प के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और करोड़ों अरबों रुपए शासकीय शिक्षकों को वेतन में दिए जा रहे हैं,
लेकिन इसके बाद भी शासकीय स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये वीडियो शहडोल के सेमरा की प्राथमिक पाठशाला का है। वीडियो में देखिए कैसे बच्चे स्कूल का गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे भीगते हुए खड़े हैं। शिक्षक का इंतजार हो रहा है। छात्रों के परिजन व स्थानीय लोग भी स्कूल के बाहर बारिश में भीगते हुए शिक्षक के आने और स्कूल का ताला खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन समय से शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे और इसी तरीके से बच्चे और उनके परिजन स्कूल के बाहर खड़े रहे। अब देखना यह है कि इस मामले में शिक्षक पर क्या गाज गिरती है और शहडोल की शिक्षा व्यवस्था कब तक पटरी पर आती है। कैलाश लालवानी, विस्तार न्यूज, शहडोल। बिहार में किसानों का आज भारी आक्रोश देखने को मिला है। सोयाबीन फसल का उचित दाम नहीं मिलने के कारण आज किसानों ने खूब हंगामा किया है। सोयाबीन फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने खूब हंगामा किया। किसानों ने कृषि उपज मंडी से निकलकर छतरीपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं दे रहे हैं। कल तक सोयाबीन को जो 4300 रुपये में खरीदा जा रहा था, लेकिन आज इसे गिराकर 3900 रुपये कर दिया गया है, जबकि सरकार ने भावांतर योजना के तहत 4300 रुपये का भाव तय किया है। जिसके बाद किसानों ने हल्ला बोला और घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने आक्रोशित किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार से हल नहीं निकल पाया। किसान अपनी फसल के सही दाम के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक तो पहले इस साल बारिश की वजह से उनकी सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई और फिर अगली फसल के लिए खाद बीज के लिए किसान दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसान करे तो क्या करे। जफर अली, विस्तार न्यूज़, धार। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस प्रयास में है कि माओवादी मध्य प्रदेश में भी सरेंडर करें और पुनर्वास नीति का लाभ लें। इसके लिए सरकार ने अब एक नया प्रयास किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए एक नई पहल की है। सरकार ने 90 के दशक से लगातार नक्सल हिंसा से झुलस रहे बालाघाट के गांवों में पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टर में कई बड़े बड़े नक्सलियों की फोटो है, जो कि लाल आतंक का साया छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। गांव-गांव में ये फ्लैक्स देखे जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण हुए टॉप लीडरों की फोटो प्रदर्शित की गई है। पुलिस ने फ्लैक्स में लगभग 2100 माओवादियों के मुख्य धारा में वापस लौटने का भी उल्लेख किया है, जिनका विस्तृत रूप से परिचय भी दिया है। पुलिस का अनुमान है कि जब माओवादियों के शीर्ष नेताओं ने अपने हथियार सरेंडर कर दिया है, तो बालाघाट में सक्रिय नक्सली भी मुख्य धारा में लौट आएंगे। मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, जो कि 90 के दशक से नक्सल हिंसा से जूझ रहा है। हालांकि इसमें जवानों को कई महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती नक्सल हिंसा से कई ग्रामीणों को मार दिया गया। लेकिन अब वक्त है नक्सलवाद के खात्मे का, जिसके लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक तरफ भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए जोर दिया जा रहा है।